जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं बल के बारे में। आपका आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है बल, फोर्स। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में और सेशन को जल्दी से कर दीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर। सभी मित्र और मित्रानियों के पास जल्दी से कर दीजिए शेयर। ठीक है, और आज के सेशन को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है बल। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि बल किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से। तो बल की यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? बल कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रकार समझिए, जैसे कि आप किसी चीज को जब धक्का देंगे या खींचेंगे तो उस पर आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करने वाले हैं बाबू? बल का प्रयोग करने वाले हैं। और अगर आप किसी वस्तु जैसे चल रही है कोई वस्तु और उस पर ब्रेक लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो वस्तु रुक जाएगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देगी। ठीक है, और वो पहले कैसी थी? गति अवस्था में, और गति में थी, और फिर कैसे हो जाएगी? विराम स्थिति में। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि उसकी क्या मतलब स्थिति में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु चल रही है, उसको रोकने के लिए आपने ब्रेक लगाया तो वस्तु क्या कैसी स्थिति में हो गई? विराम स्थिति में हो गई। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपने किसी को धक्का दिया, अपने दोस्त में आप लोग खेल रहे थे, आपने अपने दोस्त को ऐसे धक्का दिया तो क्या हुआ? पहले वो विराम अवस्था में था, फिर वो कैसे गति अवस्था में हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन हो गया उसकी, और स्थिति में परिवर्तन हो गया तो क्या कहेंगे हम उसको? बल कहेंगे। सर क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? अब समझिए ध्यान से, बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है बल? सदिश राशि है। कैसी राशि है सर? सदिश राशि है। इसी में अब हम लोग देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे सर? बल का मात्रक। बल का मात्रक किस में देखेंगे आपका? एक देखेंगे MKS में या SI पद्धति में, और एक देखेंगे CGS पद्धति में। किस में देखने वाले हैं? एक CGS पद्धति में, CGS पद्धति में। ठीक है, तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है? मास है। मास यानी क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और आपका ये क्या है? त्वरण। तो इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया है? बल का SI या MKS मात्रक हो गया है। अब सर आता है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यूटन कहते हैं। अब समझ में आया? चाहे न्यूटन आ जाए परीक्षा में, चाहे क्या आ जाए पेपर में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो दोनों ही आपका क्या है? बल के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? आपके बल के मात्रक हैं, वो भी SI पद्धति में मात्रक हैं। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से? अब समझिए ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या? CGS पद्धति में मात्रक। किसमें देखते हैं? CGS पद्धति में मात्रक। तो CGS पद्धति में जब हम मात्रक देखेंगे तो क्या होगा? किलोग्राम को और किसमें मापते हैं? ग्राम में मापते हैं हम लोग। तो GM ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो G से ही प्रदर्शित कर रहा हूँ यहाँ पर, तो GCM ही लिख लीजिए, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक किसमें हो गया आपका? CGS पद्धति में मात्रक हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको क्या करिए? नोट करिए आप। ठीक है, अब बल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा। क्या है? F बराबर ma। क्या है? F बराबर ma। समझ में आ रहा है बिल्कुल? आपका न्यूटन में पूछा जाता है। अब सुनिए ध्यान से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या इसी को हम लोग डायन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायन। डायन भाई वो वाली डायन नहीं, चुड़ैल डायन नहीं। ठीक है, कौन सा? ये आपका बल का मात्रक है। CGS पद्धति में बल का मात्रक है डायन। ठीक है, वो वाली डायन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जल्दी से क्या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बल का मात्रक क्या है? डायन है यहाँ पर CGS पद्धति में। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। जल्दी से इसको नोट कर दीजिए।
भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्या इस तरह बोलना पड़ेगा धांसू सर की तरह कि भाई महाकाल की कृपा से कर दीजिए लाइक, सभी लोग महाकाल की कृपा से लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम दबा के, एकदम इस प्रकार कहना पड़ेगा जब आप करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपके लिए पूरी साल मेहनत करता हूँ बच्चों, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं बल के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं बल के प्रकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या देखने वाले हैं? बल के। तो बल के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला क्या होता है आपका? संतुलित बल, और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। तो समझिए संतुलित बल क्या है। तो संतुलित बल किसे कहते हैं समझिए ध्यान से। जब किसी वस्तु पर हम 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं कि उन बलों का परिणामी मान कैसा हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित बल। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उन बलों का परिणामी मान शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? संतुलित बल। अब हम लोग समझते हैं इसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसे कि क्या है आपका संतुलित बल। तो समझिए ध्यान से क्या है संतुलित बल। है जिस प्रकार आप समझिए कि रस्सा कसी के अपना खेल खेला होगा छोटे में। ठीक है, आपने जब बच्चे थे आपने क्या खेला था? रस्सा कसी का खेल खेला था बाबू। क्या खेला था? रस्सा कसी का खेल। तो रस्सा कसी के खेल में क्या होती थी? एक टीम ए होती थी और एक टीम बी होती थी। आपकी टीम होती थी ए और दूसरे की टीम होती थी बी। दोनों लोग क्या करते थे? एक रस्सी को उठाकर इस तरफ के कुछ दोस्त जो रहते थे दूसरी साइड के, वो खींचते थे। क्या करते थे? वो इसको क्या करते थे? खींचते थे। किस प्रकार खींचते थे? इस प्रकार आपका खींचते रहते थे। ठीक है, और क्या होता था? आप लोग जीतने के लिए क्या करते थे? एक दूसरे की तरह तान खींचते थे। क्या खींचते थे? ये आपकी रस्सी खींचते थे। ठीक है, जब रस्सी खींचते थे तो क्या होता था कि एक स्थिति ऐसी आती थी कि दोनों ओर क्या लगता था कि बराबर बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है? बराबर बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके द्वारा लगाया गया बल इस तरफ कितना हो गया? 5 न्यूटन। कितना हो गया? 5 न्यूटन। दूसरी ओर भी आपका 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब बताइए जब हम परिणामी निकालेंगे इन बलों का तो क्या निकालेंगे परिणामी? आपका क्या निकलेगा परिणामी? F बराबर F1 डिफरेंस F2। क्या निकलेगा? F बराबर F1 डिफरेंस F2। मतलब पहले के द्वारा लगाया गया बल और दूसरे के द्वारा लगाया गया, दूसरी टीम के द्वारा लगाया गया बल। तो बताइए कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और दूसरी ओर भी 5 न्यूटन। तो F का परिणामी मान क्या हो गया आपका? इनिशियल आपकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई? F बराबर 0 हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? वस्तु कैसी हो गई? एक स्थिर अवस्था में रह गई। ठीक है, और वस्तु की स्थिति कैसी है? अपरिवर्तित रही। वस्तु की स्थिति नहीं बदली है। एक ही जगह दोनों का जब बराबर बल लग रहा था तो दोनों क्या था कि भाई यहाँ पर एक स्टेबल स्थिति में आ गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका दोनों बलों का परिणामी मान क्या हो गया? शून्य हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। मतलब वस्तु की स्थिति नहीं बदली है, वस्तु की स्थिति जैसे की तैसी रह गई है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप समझ लिए होंगे। अब हम इसी में देखते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसको संतुलित बल को क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर क्या होता है संतुलित बल? अब हम लोग इसी में देखते हैं असंतुलित बल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? असंतुलित बल के बारे में। तो असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाए जाएं कि उन बलों का परिणामी मान शून्य नहीं होता है और वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, वस्तु की स्थिति बदल जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी लिखा है, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाए जाते हैं
कि उनका परिणामी मान शून्य नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य नहीं होता है। ठीक है, और वस्तु की स्थिति कैसी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होता है बाबू, असंतुलित बल होता है। क्या होता है सर, असंतुलित बल होता है। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझते हैं किसको, असंतुलित बल को। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु में एक टीम ने कितना बल लगा दिया, 7 न्यूटन का, और एक ने कितना लगा दिया, दूसरी वाली वस्तु ने किसमें लगा दिया, 5 न्यूटन का। किसमें लगा दिया, 5 न्यूटन का लगा दिया बल। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस तरफ जिस तरफ बल ज़्यादा लगा उस तरफ खींच गई वस्तु, क्या गई, खिंच गई वस्तु। ठीक है, खिंच गई आपकी रस्सी, और ये इस तरफ के बच्चे क्या हो गए, इनकी हार हो गई, और ये वाले कौन क्या हो गए, आपके जीत गए वस्तु। ठीक है, क्या हो गया, जीत गए। टीम ए क्या हो गई, विनर हो गई। ठीक है, तो वो लोग इसको चढ़ाने लगे। ठीक है, अब ए लोग जीत गए हैं, कौन से, टीम ए वाले। इस तरफ बल ज़्यादा लग गया, एक दोस्त आ गया, वो बोल रहा मैं भी आपके साथ खेलूंगा, तो इस तरफ ज़्यादा टीम हो गई, एक टीम में एक और मेंबर बढ़ गया यहाँ पर। बस अब खींच लिया इन्होंने, क्या कर लिया, इसको खींच लिया रस्सी को। अब 7 न्यूटन बल लग गया। ठीक है, इस तरफ 5 न्यूटन बल लगा। तो परिणामी बल का मान देखिए, F1 डिफरेंस F2, तो क्या हुआ यहाँ पर F1। ठीक है, F2 कितने, 7 - 5 बराबर कितना हो गया, 2 न्यूटन। ठीक है, तो 2 न्यूटन का बल लगा, इसका परिणामी बल का मान शून्य नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, और वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो गई। ठीक है, समझ में आया बाबू अच्छी तरह से, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।